हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और हम शुरू करने वाले हैं बेटे आपके साथ एक नया चैप्टर और आज, जिसका नाम है लेजर। लेजर क्या है बेटे? लेजर अपने आप में एक अलग बुक है। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूं अगर, तो हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बेटे उसकी बनती है जर्नल। अगर जर्नल नहीं बना रहे होते हम तो उसकी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। उन सब्सिडरी बुक्स को और जो जर्नल आपने बनाया है उसकी जो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो आती है लेजर। यानी कि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है लेजर में ट्रांसफर होती हैं। अब लेजर क्या होता है? लेजर अपने आप में एक स्पेशल बुक है, ठीक है। और इस बुक में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। एक पर्सन से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रिकॉर्ड कर देते हैं और उसको बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। और ये अकाउंट जो है वो टी शेप का होता है, ठीक है। अब करते हैं शुरू आपके साथ हम। पहले थोड़ी सी और बेसिक थ्योरी लेजर की, और उसमें आता है बेटे, लेजर इज द बुक विच कंटेन्स ऑल accounts of the business enterprise whether personal, real or nominal as per traditional approach। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न अप्रोच की तो उसमें एसेट अकाउंट, ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आता है हमारे पास द बुक विच कंटेन्स a classified and permanent record of all the transaction of a business is called ledger। कहता है लेजर क्या है जी? जिसको क्लासिफाई करती है किसको? all the permanent records of all the transactions of a business is called ledger। लेजर में सारे के सारे रिकॉर्ड्स को हम परमानेंटली शो कर देते हैं। अब चलते हैं जी आगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस। The basic objective of accounting is to ascertain how much amount is due from each customer। हर एक कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं। एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द फर्म हैज टू पे टू ईच सप्लायर। और सप्लायर के कितने पैसे देने हैं। सीधी सी बात ये हो गई, किससे कितना पैसा लेना है, किसका कितना पैसा देना है, ये हमें कहां से पता लगता है? लेजर से पता लगता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द परचेज एंड सेल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने की सेल हुई है, कितने की परचेज हुई है, इसका पता लगाना है, ये भी लेजर से पता लगता है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। हर एक चीज के खर्चे के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपने कितना खर्चा किया है और कितना अमाउंट आपने जो है अर्न किया है फ्रॉम द ईच हेड ऑफ इनकम। इनकम से जो भी आपके हेड्स हैं उनसे आपने कितना पैसा अर्न किया है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता लगती हैं? लेजर से पता लगती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। कहते हैं एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक प्लेस पे ही शो करते हैं। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेजर। कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आप लेजर से ले सकते हैं। इसी के बेसिस के ऊपर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो हमें ये बताता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है, जो भी हमने अकाउंटिंग करी है, वो अर्थमेटिकली कितनी करेक्ट है और कितनी नहीं। और इसी के बेसिस के ऊपर हम क्या बनाते हैं बेटे? बाद में लेजर के बैलेंसेस को लेकर के बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट को समझो। इस फॉर्मेट को अगर मैं डिवाइड करूं आपके पास, तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ की जगह यहां पे आएगा जेएफ, एलएफ की जगह यहां पे आएगा जेएफ, ठीक है। यहां पे भी आएगा जेएफ। जेएफ का मतलब हो गया जर्नल का पेज नंबर। पहले तो डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है, फिर पर्टिकुलर्स, क्या क्या पर्टिकुलर्स है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है जी, फिर जेएफ, फिर अमाउंट। ये डेबिट साइड है। इसकी दो साइड्स होती है। ये वाली साइड सारी जो है लेफ्ट साइड वो डेबिट है, ठीक है। और उसके बाद सेम जो है वो क्रेडिट साइड आती है।
इसी को कई बार हम डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग में भी यूज कर लेते हैं। डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। अब चलते हैं जी आगे। आपको एक एंट्री दे रखी है, ऑन 1 अप्रैल 2024 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 38,000। आपने 38,000 की गुड्स को सेल करा, तो और एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, क्या रूल है पोस्टिंग के? बिल्कुल सिंपल है बेटे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 38,000 से हमारी एंट्री हो रही है। मैं ये एंट्री यहां कर देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 38,000। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? देखो, लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट हाफ को पढ़ना है। पहले लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि आपने कैश अकाउंट में जाना है। मैंने इस अकाउंट का नाम रख दिया कैश। कैश अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है, ठीक, यानी कि ये वाली साइड होगी डेबिट। और यहां लिखना क्या है, जो अपोजिट में लिखा हुआ है, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखना है बेटे, जो अपोजिट में लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 38,000। जो भी डेट होगी आपने वो डेट यूज कर लेनी है, जो भी डेट आपके पास होगी। मान लो 1 अप्रैल है, तो मैं 1 अप्रैल की डेट डाल दूंगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट। आपको पता है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड है, इसका मतलब हमने सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है। तो मैंने एक अकाउंट ओपन किया जिसका नाम रखा मैंने सेल्स अकाउंट। अब मैंने सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है, मुझे पता लग गया। तो मैं यहां लिखूंगा पहले बाय कैश। लिखना क्या है, जो अपोजिट में लिखा हुआ है। बस क्रेडिट साइड के लिए एक रूल चेंज हो जाता है, वहां बाय वर्ड यूज होता है, डेबिट टू वर्ड यूज नहीं होता। यानी बाय कैश अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी 38,000। जो भी डेट होगी वो यहां डेट आ जाएगी, जैसे यहां पे 1 अप्रैल। एक बार फिर से सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है, और वहां लिखना क्या है, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। फिर सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है, वहां लिखना क्या है, जो उसके अपोजिट में लिखा हुआ है, बाय कैश अकाउंट। ये तो हो गई आपकी सिंपल लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब मैं करवाता हूं आपको कंपाउंड अकाउंट की लेजर पोस्टिंग। अगर हमें कंपाउंड दे रखा हो, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल, ये एंट्री दे रखी है। मैं इस एंट्री को करता हूं पहले नेक्स्ट पेज के ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 टू गोपाल 40,000। लो जी, अब मैंने इसकी लेजर पोस्टिंग करनी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ गई, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में 38,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड 38,000। अब कैश अकाउंट की डेबिट साइड में दो चीजें आ गई। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से समझो। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है आपने, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन अब क्योंकि अमाउंट में फर्क है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखोगे टू गोपाल, नो डाउट, इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो अपोजिट में लिखा हुआ वही लिखना है। लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी, अमाउंट आएगी 38,000। अब 40,000 की अमाउंट नहीं आएगी, ये अमाउंट अब आपकी 38,000 की आने वाली है। क्यों, क्योंकि 40,000 को आपने दो जगह डिवाइड करना है। 2,000 इसमें से डिस्काउंट में जाने हैं, और 38,000 रुपए इसमें से कहां जाने हैं, कैश में जाने। इस तरह से अगर हमारे पास कंबाइन एंट्री आ जाती है, तो हमने उसका डिवीजन करना होता है। अब देखो, दूसरा मैं बनाता हूं, कैश अकाउंट के बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये कैसे बनेगा जी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट का रखा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड में जाओगे, और वहां क्या लिखोगे, टू गोपाल
इसमें कोई दो राय नहीं। डेट जो भी होगी वो डेट डाल देंगे। अमाउंट कितनी आएगी, अब डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है वो आएगी यहाँ पे, ना कि 40,000, यहाँ पे आएगी 2,000 रुपए। ठीक है, ये कब करना है आपने, जब आपकी एंट्री क्या होगी बेटे, कंबाइंड होगी, जिसमें एक से ज्यादा फिगर्स होंगे। अब आ जाते हैं गोपाल पे। गोपाल को क्रेडिट कर रखा है, तो गोपाल की क्रेडिट साइड में जाना है। क्या लिखना है, जो डेबिट में लिखा हुआ है, बाय सेल्स अकाउंट, कितने पैसे, 38,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2,000 रुपए। ठीक है बेटे, इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी। लो बेटे, अब शुरू करते हैं हम। एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। अप्रैल 2023 ईयर है जी, आपने लेजर बनाना है। सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कैश लगा के 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया। लो जी, तो यहां एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया, आप फेयर में पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे। अब यहां पे मैंने बनाया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट यानी कि कैश अकाउंट आप ओपन करोगे और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाओगे और आप वहां लिखोगे, पहले तो 2023 का ईयर है, फिर 1 अप्रैल, और यहां लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, और पैसे कितने, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है, क्या लिखना है, जो उसके अपोजिट में लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। अब मैंने जाना है जी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट को कर रखा है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना है, लेकिन लिखना क्या है, जो उसके अपोजिट में लिखा हुआ है। अपने पास से वर्ड लगाना है बाय, बाय कैश अकाउंट, और पैसे कितने, 2 लाख रुपए। डेट क्या है जी, 1 अप्रैल, और ईयर है 2023, और ये आ गया आपका 1 अप्रैल। अब जो जो नए अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे वो नए नए अकाउंट बनाते रहेंगे। जो अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके ट्रांजैक्शन हम साथ साथ करते रहेंगे। लो जी, अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 20,000। 3 तारीख को आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा 20,000 का। तो देखिए भाई, ऑफिस फर्नीचर खरीदा 20,000 का 3 तारीख को, तो मैं इसकी एंट्री करूंगा 3rd को। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब 20,000 का मैंने फर्नीचर खरीदा, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है जी। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या मेरे पास ऑफिस फर्नीचर अकाउंट है, आंसर है जी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट मेरे पास नहीं है। तो मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया जिसका नाम मैंने रख दिया फर्नीचर अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट वर्ड भी लिख सकता था, नो प्रॉब्लम। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो 3 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई
टू कैश अकाउंट। पैसे कितने? 20,000। 20,000 का फर्नीचर खरीदा। अब कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। 2023 3 अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर कितने खरीदा बेटे? 20,000 का फर्नीचर खरीदा। लो जी, ये बन गई आपकी सेकेंड एंट्री। अब आ जाओ नेक्स्ट। फिफ्थ अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर कैश। 50,000 की गुड्स आपने कैश में खरीदी 5 अप्रैल को। लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट, मैं यहां एंट्री पास कर देता हूं इसकी। परचेज अकाउंट डेबिट यहां ज्यादा बेटर है। टू कैश अकाउंट 50,000। 50,000 की गुड्स खरीदी आपने, तो एंट्री बन रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब चेक करो क्या परचेज अकाउंट है? आंसर है नो। तो परचेज अकाउंट ओपन करते हैं जी नया। परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है, यानी कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है। और क्या लिखना है वहां पे? टू कैश अकाउंट। कितने की गुड्स खरीदी? 50,000 की गुड्स खरीदी। किस डेट को खरीदी? 5 अप्रैल को खरीदी। अब वापिस आऊं मैं आपके साथ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट कर रखा है, यानी कि कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और वहां डेट लिखनी है 5 अप्रैल और वहां लिखोगे बाय परचेज। अब कितने की गुड्स खरीदी? 50,000 की गुड्स खरीदी। लो जी, इस तरह से आपकी लेजर पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं जी। परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग 25,000, मोहन गारमेंट 16,000। तो विशाल ट्रेडिंग से खरीदा 25,000 का, मोहन गारमेंट से खरीदा 16,000 का सामान खरीदा, यानी कि आपने उधार में। तो एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन गारमेंट्स और टू विशाल ट्रेडिंग। अब किससे कितने का सामान खरीदा था वो देख लेते हैं जरा एक बार। विशाल ट्रेडिंग से 25 और मोहन गारमेंट से 16। विशाल ट्रेडिंग से 25 और मोहन गारमेंट से 16, यानी टोटल सामान हो गया 41,000 का। अब परचेज अकाउंट डेबिट, ये रहा जी परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू मोहन 16,000, टू विशाल 25,000। और मोहन और विशाल के आपको नए अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं। मोहन एंड विशाल। अब मोहन का क्या करें भाई? मोहन को देखो, मोहन 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 में जाएंगे 16,000, विशाल में जाएंगे 25,000। बाय परचेज, समझ गए होंगे अब तक तो सब। 16,000 बाय परचेज बाय परचेज 25,000। 16,000 खरीदा, एक से खरीदा 25,000 का। डेट चेक कर ले इसकी एक बार।
डेट है इसकी 8 तारीख की। आठ तारीख की डेट आ जाएगी, 8 अप्रैल। और विशाल में और इसमें भी आ जाएगी 8 अप्रैल। ये लो जी। अब चलते हैं आगे, अगली एंट्री पढ़ते हैं। रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को गुड्स वापस कर दी 5000 की। तो एंट्री होगी बेटे विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज रिटर्न। 5000 की वापस करिए ना गुड्स, 5000 की। विशाल ट्रेडिंग वाले कॉलम में आ जाओ, जहां पे विशाल ट्रेडिंग है, ये रहा विशाल ट्रेडिंग। विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज रिटर्न, 5000 की गुड्स हो गई वापस। अब आप सोचो, विशाल ट्रेडिंग डेबिट यानी विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में जाओगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे टू परचेज रिटर्न 5000, यानी कि 5000 का सामान आपने उसको कर दिया वापस। अब ये बताओ परचेज रिटर्न का कॉलम बना हुआ है, तो आंसर है नो। तो हम परचेज रिटर्न का एक कॉलम बनाएंगे और उसमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय विकास, और पैसे कितने? 5000, जितने का सामान हमने उसको वापस कर दिया। अब चलते हैं बेटे वापस, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। विशाल ट्रेडिंग को 5000 का सामान दे दिया। पेड टू विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब विशाल ट्रेडिंग की फुल पेमेंट कर दी, 5% का सीडी ले लिया उससे। अब ये देखो, पहले तो विशाल ट्रेडिंग से पैसे लेने कितने थे? 25000 का सामान बेचा था बेटे, 5000 का सामान आ गया था वापस। अब हमने उसके देने थे 20000। अब 20000 के ऊपर हमने उससे क्या किया? 5% का डिस्काउंट ले लिया, यानी कि हमने उससे 1000 रुपए लेस करवा लिए। 20000 का 5%। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी विशाल डेबिट। भाई साहब विशाल के पैसे देने थे 20000 टू कैश, अपन ने उसको दिए 19000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और 1000 का अपन ने ले लिया उससे डिस्काउंट। अब ये आ गई कंपाउंड एंट्री। अब समझना ध्यान से, विशाल डेबिट, तो विशाल के डेबिट साइड में आएगा टू कैश। इसकी कहानी तो सिंपल है, 19000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। इज इट फाइन? अब बात करते हैं जी कैश अकाउंट की। कैश पे चलते हैं। कैश अकाउंट में 19000 जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा बाय विकास। कितने पैसे जाएंगे बेटे? 19000 रुपए जाएंगे। 20000 रुपए हमने उसको फुल पेमेंट नहीं करी है, हमने उससे पैसे लेस करवाए हैं, तो 19000 की हम उसको पेमेंट करेंगे। 1000 हमने करवा लिया उससे लेस। जो लेस करवाया वो हमारे लिए होगा फायदा, और वो कहां जाएगा? वो जाएगा बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड में। डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा, और पैसे कितने जाएंगे? 1000, जो आपके लिए हो गया फायदा। बाय विशाल 1000 रुपए। ठीक है, ये शिका इधर सामने बैठ के देख, ठीक चल रहा है लेक्चर? बाद में पता लगे कि भी हाँ बेकार कर दिया हमने टाइम। अब बेटे हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। लो जी, नेक्स्ट एंट्री आ गई मेरे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने नगद सामान बेचा, कितने का? 40000 का। अब 40000 का सामान कैश बेच रहे हो, तो मैं एंट्री कर देता हूं कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना के बेटे इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें लेजर के साथ साथ बना के दिखाऊं। ठीक है, 40,000 का सामान तुमने कैश में सेल कर दिया, यानी कि तुम्हारे पास 40,000 रुपए कैश आया और गुड्स गई। अब कैश अकाउंट डेबिट, तो सीधी सीधी बात क्या होगी, कैश अकाउंट की किस साइड में जाना है तुमने, डेबिट की साइड में जाना है, और वहां लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, और पैसे कितने, 40,000। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। क्या सेल्स अकाउंट हमारे पास पहले है, आंसर है, देखें, कैश है, कैपिटल है, फर्नीचर है, परचेज है, मोहन है, विशाल है, परचेज रिटर्न डिस्काउंट, नहीं जी सेल्स नहीं है। तो हमें सेल्स अकाउंट क्या करना पड़ेगा बेटे, बनाना पड़ेगा। और सेल्स अकाउंट कैसे बनेगा, सेल्स अकाउंट बताओ किस साइड एंट्री कहां जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओगे आप, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगी 40,000। बंद करना पड़ेगा इसको, तो बंद कर दो, उसी से चलता है ये। बाय कैश अकाउंट बेटे 40,000 रुपए आ गए। ठीक है, तो एक तरफ कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट में कैश के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, सेल्स क्रेडिट हुआ तो सेल्स से क्रेडिट साइड में लिखा बाय कैश। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे, हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड 10% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का सामान हीरो लिमिटेड को सेल कर दिया हमने 10% डिस्काउंट पे, यानी 3,000 का हो जाएगा डिस्काउंट। सामान बेचा है बेटे फिर से, तो मैं यहां एंट्री करूंगा हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 27,000 का सामान बिक रहा है, इतना सबको पता होना चाहिए। 27,000 कैसे आ रहे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हीरो का अकाउंट हमारे पास है, आंसर है नो। सेल्स है, आंसर है यस। तो सेल्स अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं। क्या बनाने की जरूरत है, आपको हीरो का अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो हीरो का अकाउंट बनाते हैं हम, ये लो जी, हीरो लिमिटेड अकाउंट। अब हीरो अकाउंट डेबिट का रखा था, मैं यहां एंट्री कर दूं हीरो डेबिट टू सेल्स, तो हीरो की डेबिट साइड में आएगा बेटे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 27,000। और सेल्स में क्या आएगा, सेल्स में आएगा बाय हीरो लिमिटेड 27,000। ये देखिए यहां दब जाता है ऐसे। बाय हीरो लिमिटेड 27,000। लो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास, हीरो लिमिटेड वाला भी हो गया। सियाराम विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस में से 10,000 निकलवाए कैश, और 4,000 की निकलवाई गुड्स। 10,000 कैश निकलवाए, 4,000 की गुड्स निकलवाई बिजनेस में से, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स। 10,000 की गुड्स है, कैश है, 4,000 की गुड्स हैं। ये लो भाई, 10,000 का कैश, 4,000 की गुड्स, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश 10,000 टू परचेज 4,000। अब 4,000 की गुड्स निकलवाई, 10,000 का कैश निकलवाया, और ड्रॉइंग में आ गए टोटल 14,000 रुपए। अब देखो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉइंग का अकाउंट हमारे पहले है नहीं, तो मैं पहले ड्रॉइंग अकाउंट ओपन करूंगा।
अब ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आएगा बेटे, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट 10,000, टू परचेज अकाउंट 4,000। ठीक है, अब कैश अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट में आ जाओ जी, कैश अकाउंट पे चलो वापस, कैश और परचेज, कैश अकाउंट पे आया मैं वापस, तो मेरे को कैश अकाउंट में मिल गया जी यहां पे बाय ड्रॉइंग्स 10,000 रुपए उसने कैश के निकलवाए, और गुड्स कितने की निकलवाई थी, 4,000 की, वो यहां आएंगी बाय ड्रॉइंग्स 4,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ड्राइंग भी आ गई, ठीक है, और 10,000 कैश ड्राइंग करी, 4,000 की गुड्स को विड्रॉ किया, हमने उसे सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ जी नेक्स्ट, सीआरएम विड्रॉन हो गया, पेड टू मोहन गारमेंट्स 7800 रुपए, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए। मोहन गारमेंट्स को 7800 रुपए पे करे, 200 रुपए का डिस्काउंट लिया। चलो मोहन गारमेंट का अकाउंट देखते हैं है कहां, ये रहा जी, मोहन गारमेंट को 7800 रुपए पे करे, तो मोहन डेबिट टू कैश 7800 रुपए पे करे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और 200 रुपए का अपन ने उससे ले लिया डिस्काउंट, टोटल बन गया 8,000। अब मोहन को डेबिट कर रखा है, मोहन के डेबिट में आएगा टू कैश, कैश में कितने पैसे आएंगे 8,000 रुपए, कैश में आएंगे 7800 रुपए, नॉट 8,000, 8,000 नहीं आएंगे, 7800 रुपए आएंगे कैश में। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए। अब डिस्काउंट रिसीव्ड का मेरे ख्याल से हमारे पास अकाउंट है नहीं, शायद है, बाय मोहन 200 रुपए आ गया। अब आ जाओ आप कैश के ऊपर, कैश कितना मिला उससे हमें, कैश हमें उससे मिला बेटे 7800 रुपए, तो मोहन में आ जाएगा यहां पे 7800। ठीक चल रहा है, एकदम परफेक्ट, बस ठीक है, अब कर ले अपना काम, थोड़ा सा रह गया बस मेरा भी ये। अब आ गया बेटे रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड 8850, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया कितने का, 150 रुपए का। अब हीरो लिमिटेड पे आ जाओ, 8850 रुपए, उससे हमें कैश मिला। हीरो लिमिटेड कहाँ है, ढूंढो ढूंढो भाई, हीरो लिमिटेड ही नहीं मिल रहा, मिल गया मिल गया मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट, इसने हमें दिया 8850 का कैश, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, हमने इसको 150 रुपए का डिस्काउंट दे दिया टू हीरो, 9,000 रुपए का हीरो ने सेटलमेंट कर दिया, सारे पैसे नहीं दिए, 9,000 रुपए की सेटलमेंट कर दी। और हीरो लिमिटेड को हमने करना है क्रेडिट बाय, क्या आ जाएगा पहले तो कैश, बाय कैश अकाउंट 8850, फिर क्या आएगा डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड 150 रुपए। अब आ जाओ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारे पास है नहीं ऑलरेडी, हमें ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा क्या, टू हीरो लिमिटेड, कितने पैसे 150। अब आ जाओ कैश अकाउंट पे, कैश अकाउंट को ढूंढो कहां पे है, कैश अकाउंट टू हीरो लिमिटेड 8850, मोहन वाली गलत होगी, एक बार मोहन वाली ट्रांजैक्शन चेक कर लो बीच में, मुझे लग रहा है मोहन वाले में हमने मिस्टेक करी है। हाँ, मोहन को हमने पेमेंट करी थी और उसको हमने गलती से रिसिप्ट में लिखा हुआ है बेटे, इसको मैं ठीक कर दूं,
वैसे कट करूं ज्यादा ठीक रहेगा ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे कि सर ने इसे कट किया था। हमने पेमेंट करी थी बेटे मोहन को, तो बाय मोहन 7800 इस तरफ आएगा। ठीक है, वैसे नजर पड़ गई, वरना गड़बड़ हो जाती है ना। चलो अब आगे चलते हैं जी। सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश 12,000 की हंसराज लिमिटेड को कैश में सेल करा। तो हंसराज लिमिटेड, अब देखो कैश में सेल करा है तो एंट्री डायरेक्ट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वो भी 80,000 की सेल करी है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 80,000 रुपए, और सेल्स में आ जाएगा, सेल्स में आ जाएगा बाय कैश 80,000 रुपए। लो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। बस क्वेश्चन तुम्हारा ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाला है। 12,000 की अमाउंट थी जिसको 80,000 लिख दिया। पहले तो अमाउंट ठीक करा लो जरा। ये अमाउंट 12,000 है, 80,000 नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर कैश में भी जाना पड़ेगा हमें, कैश में 12,000 करना पड़ेगा। यहां भी सेल्स में 12,000 आएंगे। यहां तो चलो मैं रब भी कर देता हूं इसको, यहां आएंगे 12,000 रुपए। भाई यार, चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट, ऑलमोस्ट लास्ट पे आ गए। परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, एंट्री बनेगी। देखो कहां पे है, परचेज है कहीं, परचेज को ढूंढ लो, परचेज है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, एक बार चेक कर लूं कहीं फिर अमाउंट में गलती हो जाए, है ना, 2 बार गलती हो गई। 24,000 24,000 है भाई, 24,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू पवन ब्रदर्स। कितने पैसे, 24,000, और आएगा पवन ब्रदर्स का अकाउंट नया खुलेगा। पवन ब्रदर्स बाय परचेज 24,000 रुपए आपने उससे खरीदा है। नेक्स्ट पे आ जाओ अब। पेड रेंट 2,000 रुपए, सैलरी 4,000 रुपए। लो भाई, रेंट 2,000, सैलरी 4,000। लो जी लास्ट में आगे हम, रेंट 2,000, रेंट डेबिट 2,000, सैलरीज डेबिट 4,000, टू कैश 6,000। अब ये दोनों अकाउंट हमारे पास थे नहीं, तो एक को मैंने नाम दे दिया रेंट अकाउंट और एक को नाम दे दिया मैंने सैलरीज अकाउंट। एक को दे दिया रेंट अकाउंट, एक को दे दिया सैलरीज अकाउंट। रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी, 2,000। सैलरीज अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू कैश, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी, 4,000। लो भाई, ये हो गया रेंट और सैलरी। अब कैश में चलो, कैश में 6,000। बाय रेंट 2,000, बाय सैलरीज 4,000। लो जी, ये हो गया तुम्हारा लेजर का एक क्वेश्चन कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेजर पोस्टिंग हो गई। डेट वाली अमाउंट कहीं कॉलम बीच में खाली है, डेट आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट होगी वो डाल देनी है।
अब हमने करने हैं इनकी क्लोजिंग। यशिका ये जरा कैलकुलेटर लेके बैठ, मुझे टोटलिंग दे मुझे। अब हमने क्या करना है बेटे, लेजर क्लोजिंग करनी है। लेजर क्लोजिंग कैसे होती है वो डिस्कस करना है आपके साथ, ठीक है। लेजर क्लोजिंग इस तरह से होती है बेटे कि दोनों में से कोई एक साइड ग्रेटर होगी। पहली बात तो ये लेजर क्लोजिंग होगी किसकी, लेजर क्लोजिंग दो अकाउंट्स की होगी, एक रियल की होगी एक पर्सनल की होगी। तू करती रहना सामने बैठ के। एक रियल की होगी बेटे, एक पर्सनल की होगी, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट की हमने कोई क्लोजिंग नहीं करनी, ओके। रियल, या मैं आपको ऐसे कह दूं कि भी जो इनकम है उसकी भी क्लोजिंग नहीं होनी, जो एक्सपेंस है उसकी भी क्लोजिंग नहीं होनी, ठीक है। आपने क्लोजिंग किसी करनी है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की। सबसे पहले कैश अकाउंट पे आते हैं। कैश अकाउंट के रिसिप्ट साइड का टोटल क्या बनता है, देखो जरा। 2 लाख प्लस 40,000, 240, 240 प्लस 12, 252, 252 प्लस 8, 260, 2,60,850। ये बन गया इसका टोटल, ठीक है। क्रॉस चेक कर। अब पेमेंट साइड माइनस करते हैं। 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 90 99, 99 नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। 112,800। अब देखो इसकी डेबिट वाली साइड ग्रेटर है, ठीक है। तो क्लोजिंग करने के लिए जो साइड ग्रेटर है उसका टोटल दोनों जगह लिख दो ऐसे। दोनों में से कोई भी साइड ग्रेटर हो सकती है। फिर ये इसका टोटल जो है ना, इस वाली साइड का टोटल बन रहा है 1,12,800। अब आपने क्या करना है, 2,60,850 में से 1,12,800 रुपए कर दो माइनस, तो आपको मिल जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,050। ये बेटे आपका कैश का बैलेंस है, मतलब अब आपके पास इतना कैश है। डेट्स आप ये डालते रहना, डेट्स मैंने मेरे पास से काफी बीच में मिस कर रखी है। अब कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ। कैपिटल अकाउंट पे कौन सी साइड ग्रेटर है यार, एक तो ना इसने बड़ा तंग कर रखा है। कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड ग्रेटर है बेटे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रेटर है। 2 लाख का टोटल कर लो, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ईयर की लास्ट डेट या फिर मंथ की लास्ट डेट जैसे भी क्लोजिंग करी हुई होती है, मैं मान के चल रहा हूं ये अप्रैल का था ना, तो 30 अप्रैल को हम क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक। वैसे क्लोजिंग 31 मार्च को होती है, ये बता दूं तुम्हें मैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया 2 लाख रुपए, ये हो गया आपका सेकंड कंप्लीट। थर्ड पे आ जाओ। फर्नीचर का देखो 2 लाख रुपए 20,000, ये वाली साइड ग्रेटर है, तो इसका मतलब बैलेंस किस साइड आएगा, 30 अप्रैल को बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। याद रखना, रियल और पर्सनल अकाउंट का आपने क्लोजिंग करनी है, नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग नहीं करनी। अब जैसे परचेज है, परचेज अकाउंट की आप क्लोजिंग नहीं करोगे। हाँ, आप ये पता करके रख सकते हो कि परचेज का बैलेंस बचा हुआ कितना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट की जो है कभी भी क्लोजिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट है ये, या आप कैसे कह सकते हो इसको, ये एक्सपेंस अकाउंट है। अब आते जी नेक्स्ट, मोहन पर्सनल अकाउंट है, इसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। देखो कौन सी साइड ग्रेटर है इसमें, इसमें हमारे पास साइड ग्रेटर कौन सी आ रही है, हमारे पास साइड ग्रेटर आ रही है इसमें क्रेडिट। अब 16,000 की क्रेडिट साइड ग्रेटर है, इसमें से डेबिट वाले 8,000 घटा दो, तो आपके पास बैलेंस बचेंगे 8,000, और आप यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन
और अमाउंट आ जाएगी 8,000 और टोटल करोगे 16,000। ठीक है बेटे, ये मोहन का अकाउंट क्लोज हो गया। विशाल पे आ जाओ। विशाल की मेरे ख्याल से दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। अगर किसी की दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो उसकी कभी भी लेजर क्लोजिंग फिर हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेजर क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग बैलेंस होना जरूरी है। तो बेटे ये आ गया आपके पास, मोहन अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। मोहन अकाउंट के बाद आ जाओ नेक्स्ट पे विशाल। विशाल की दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो हमें उसकी फिर क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती क्लोजिंग करने की जरूरत? क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसकी दोनों साइड्स पहले से ही बराबर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की क्लोजिंग होएगी नहीं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है या फिर ये एक्सपेंस अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड की भी नहीं होगी, सेल्स की भी नहीं होगी। इसके बाद आ जाओ हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड की क्लोजिंग होगी। यस, क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। 27,000 पर्सनल अकाउंट है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो ये एसेट अकाउंट है। 27,000। अब ये वाली साइड ग्रेटर है, इसमें से 9,000 रुपए घटा दो। बाय बैलेंस कैरी डाउन 30th अप्रैल, और ये बन गया आपका यहां पे बैलेंस 18,000। ड्राइंग की क्लोजिंग करनी है। बताओ ड्राइंग क्या चीज है आपकी? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है? टोटल करो। टोटल आ गया 14,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 14,000 क्लोजिंग कर दो। डिस्काउंट अलाउड की कोई क्लोजिंग नहीं होनी। परचेज रिटर्न की पवन ब्रदर्स, यस, इसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। इसका सिर्फ क्रेडिट साइड ग्रेटर है। 24,000 रुपए, यहां पे भी 24,000 रुपए आ जाएंगे। डेबिट साइड में कोई अमाउंट है नहीं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 24,000 और 30th अप्रैल। रेंट अकाउंट की क्लोजिंग नहीं होनी, सैलरीज अकाउंट की क्लोजिंग नहीं होनी। लो बेटे, ये हो गई आपकी क्लोजिंग और कंप्लीट लेजर। तो इस तरह से हमारे पास बेटे लेजर के रूल्स प्रॉपर हमने सारे डिस्कस किए, अकाउंट बनाए हमने, उनकी क्लोजिंग आपको सिखाई। आपने ध्यान रखना है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं करनी। अगर आप फॉलो कर रहे हो मॉडर्न अप्रोच को तो आपने उसमें इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, की क्लोजिंग नहीं करनी। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की क्लोजिंग उसमें करनी है। तो ये हमारे पास एक फुल फ्लेज सम था जिसमें हमने कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग भी करनी सीखी, लेजर क्लोजिंग भी करनी सीखी। तो ये हमारे पास हो गया लेजर का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। तो अब हमारे कई सारे चैप्टर कवर हो गए हैं। ऑलमोस्ट आपके पास हाफ ईयरली में जितने सिलेबस में जो आने वाले चैप्टर्स होने चाहिए वो कवर हमारे हो गए हैं। ठीक है बेटे, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम बच्चे इसको शेयर।